9 ऐसी चीजें आपके सामने रखनी है भाई जो सच्चाई है राइट नाउ, जो रियल मैड्रिड की सच्चाई है। एक एक एग्जांपल इस मैच से रिलेटेड वो सेविया, और पूरे साल भर पूरा साल खत्म हो गया। दिस टीम इज गोइंग नोवेयर अंडर ज़ाबी अलonso। बहुत सारी बातें, 9 पॉइंट्स, 9 सच्चाइयां आपके सामने रखनी है भाई। चुआमेनी, मैं बहुत पहले भी एक पॉइंट रखा था भाई, बेसिक सेंस नहीं है हमारे रियल मैड्रिड प्लेयर्स के अंदर, वो बेसिक स्मार्टनेस, बेसिक फुटबॉलिंग आईक्यू नहीं है। प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी है, बट इतनी छोटी छोटी चीजें भी पिच पर आके ज़ाबी अलonso नहीं समझाएगा मेरे भाई। आर्दा गुलेर एग्जांपल दिखाऊंगा विद एग्जांपल। आर्दा गुलेर भाई, बेलिंगम, आर्दा गुलेर, चुआमेनी दोनों का काम कर रहा है अकेला पिच पर। ठीक है, बात स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। 2-0 2-0 से हम जीते अपने घर पर, क्लीन शीट रखी है हमने अपने घर पर। एम्बापे ऑन द स्कोर शीट, बेलिंगम ऑन द स्कोर शीट, बट फिर भी अंदर हर एक रियल मैड्रिड फैन को यही लग रहा होगा भाई बच गए, बेकार फुटबॉल, बच गए, बेकार फुटबॉल भाई। बहुत लकी थी रियल मैड्रिड भाई। अगर सेविया भाई थोड़ी सी भी क्लिनिकल होती अटैक में, या तो रियल मैड्रिड का ड्रॉ हो जाता मेरे भाई, या तो ज़ाबी अलonso साक हो जाता। देखो भाई, रियल मैड्रिड का 2025 खत्म हो गया है, रियल मैड्रिड का ये साल खत्म हो गया है, बट 9 बातें आपके सामने जो रखनी है। पहला पॉइंट जो क्लियर हो गया भाई, पूरे मैच को देखकर, मैं सिर्फ सेविया पे स्टिक नहीं कर रहा हूं, पूरे साल भर को भी ध्यान में रख रहा हूं और पूरे इस मैच को भी ध्यान में रख रहा हूं। इन दोनों को मिला के आपके सामने 9 पॉइंट रख रहा हूं भाई। पहला पॉइंट, ये जो रियल मैड्रिड के जो प्लेयर्स हैं ये समझ ही नहीं पा रहे हैं ज़ाबी अलonso क्या करवाना चाहता है पिच पर। एक चीज समझ आ गई है, दिख रहा है हमारे प्लेयर्स वो कर ही नहीं पा रहे जो ज़ाबी अलonso करवाना चाहता है पिच पर। दूसरी चीज जो आपके सामने ऑलरेडी मैं पॉइंट रख चुका हूं, दिस टीम इज गोइंग नोवेयर अंडर ज़ाबी अलonso। तीसरी चीज, विनीशियस जूनियर की गेम बहुत ज्यादा डाउन हो गई। ये भाई फैक्ट, ये ट्रुथ है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बहुत हद से ज्यादा डाउन हो चुकी है भाई। ऑल्दो इस मैच में इतना बेकार नहीं था, बट मैं पूरा 25 को ध्यान में रखते और इस मैच को सबको ध्यान में रखते हुए पॉइंट्स रख रहा हूं भाई। और विनीशियस जूनियर का भाई फिर से वो ड्रामा शुरू हो गया भाई। पूरी क्राउड ने, पूरी बर्नाबाउ ने जब भाई बू किया भाई, 17 मैचेस से एक भी गोल नहीं ठोका पूरे मैच ने, जब पकड़ के बू किया भाई। रियल मैड्रिड का स्टैंडर्ड है, तू रियल मैड्रिड का प्लेयर, तू रियल मैड्रिड का अटैकर, तू रियल मैड्रिड का फॉरवर्ड है, 17 मैचेस में एक गोल नहीं है तेरा। जब पूरी क्राउड ने तेरे को पकड़ के बू किया, तूने घर जाते ही क्या किया, रियल मैड्रिड की जो शर्ट में जो तेरी वो जो प्रोफाइल पिक्चर थी इंस्टाग्राम पे, उसको हटा के ब्राजील की प्रोफाइल पिक्चर लगा दी। ये ड्रामा फिर से शुरू हो गया इस बंदे का भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विनीशियस जो भाई, इसमें मैं बहुत ज्यादा गलत हूं क्योंकि मैंने ये पॉइंट बहुत ज्यादा रखा था जब ये एम्बापे आने वाला था भाई। एम्बापे और विनीशियस जूनियर का डुओ जो एक लग रहा था भाई फाड़ देगा, is not working, they are not working together, is not working, ये duo is not working at all। चाहे मैं केमिस्ट्री की बात कर भाई, रॉड्रिगो आज जब लास्ट मैच, जब विनीशियस सब हुआ लास्ट कुछ मिनट्स में, जब रॉड्रिगो लेफ्ट विंग पर आया था भाई, रॉड्रिगो बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा था लेफ्ट विंग पर। मतलब रॉड्रिगो और एम्बापे के बीच में वो चीजें दिख रही थी भाई, ना इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री है, विनीशियस और एम्बापे के बीच में भाई क्लियरली भाई ये डुओ इज नॉट वर्किंग टुगेदर भाई। सेविया आराम से रियल मैड्रिड का भाई जो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस है भाई, वो तोड़ कर आराम से गेम चला रही थी, आराम से प्रेस तोड़ रही थी भाई, बिकॉज विनीशियस एम्बापे की इंटेंसिटी इन हाई प्रेसिंग बहुत बेकार भाई, बहुत ज्यादा बेकार है भाई। सेविया इजीली फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस तोड़कर भाई आराम से पूरा गेम चला रही थी भाई। कोई केमिस्ट्री नहीं दिख रही है इन दोनों के बीच में भाई। ये डुओ इज नॉट वर्किंग भाई ऑफेंसिवली, एंड दिस डुओ इज नॉट वर्किंग भाई डिफेंसिवली। फिफ्थ पॉइंट भाई, जो हमारे जो मिडफील्डर्स हैं भाई, दे आर, मतलब लो ब्लॉक को आप खोल ही नहीं सकते, ये चीज मैं समझ चुका हूं, क्योंकि हमारे जो मिडफील्डर्स हैं भाई बहुत ज्यादा स्लो है बॉल पर, इंटेंसिटी है नहीं है, इंटेंसिटी नहीं डाल पाते हैं पिच पर भाई। भाई देखो, जब भाई हम कंट्रोल, हमारे पास कंट्रोल है भाई। 10 जब रेड कार्ड मिल गया था सेविया को भाई, 10 बंदे सेविया के पास भाई, उनके पास भाई वो बॉल रख पा रहे थे, फिर भी आराम से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे आफ्टर रेड कार्ड भाई। ना हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, हमारे मिडफील्डर्स ना क्रिएट कर पाते हैं भाई, ना हमारे मिडफील्डर्स भाई ब्रेक कर पाते हैं, तोड़ पाते हैं लो ब्लॉक टीम्स को इन ला लीगा। सच बता रहा हूं भाई, अगर आपने इस टीम की मिडफील्ड में अगर आपने झाका का नाम सुना होगा भाई, लेवरक्यूसन का वो बंदा भाई जो अभी सनडरलैंड में खेल रहा है, कमाल की बात, अगर वो बंदा अगर आपने इस टीम में इस मिडफील्ड में डाल दिया भाई, वो बंदा अकेले आकर, वो सनडरलैंड वाला प्लेयर अकेले इधर आकर पूरी रियल मैड्रिड को
काफी उनकी गेम इंप्रूव कर देगा, रियल मैड्रिड की मिडफील्ड काफी ऊपर कर देगा, काफी इंप्रूव कर देगा। ये सच्चाई है हमारे मिडफील्डर्स की राइट नाउ। सनडरलैंड का प्लेयर आके ये सब काम कर सकता है, मिडफील्ड को चढ़ा सकता है, ऊपर कर सकता है। देखो भाई एक पॉइंट इसके साथ ऐड कर रहा हूं भाई, मिडफील्डर्स वाले पॉइंट के साथ। आई नो भाई, देखो सबको पता था, हर एक रियल मैड्रिड फैन को पता था भाई, जब टोनी क्रूज जाएगा इस टीम से, सबको पता था भाई काफी क्रैक्स आएंगे इस टीम पर, इस मिडफील्ड पर काफी क्रैक्स आएंगे। बट साला ये नहीं सोचा था टोनी क्रूज जाएगा जब ये टीम छोड़कर, तो भाई क्रैक्स नहीं, क्रैक्स तो बहुत छोटे, इतने बड़े बड़े गड्ढे बन जाएंगे हमारी मिडफील्ड में। मतलब टोनी क्रूज एक बंदा जो कोच था, लिटरली कोच था इस टीम का, मतलब वो कितने भाई गड्ढे बन गए, गड्ढे। चाहे वो आप बिल्डअप की बात करो, पूरा बिल्डअप की मां बहन होगी भाई एक प्लेयर के जाने के बाद। चाहे आप कंट्रोल की बात करो, चाहे प्रेस रेजिस्टेंस की बात करो, चाहे भाई आप टेम्पो की बात करो, भर भर के करो यार, टेम्पो की करो, प्रोग्रेसिव पासिंग की करो भाई। एक पास से लो ब्लॉक टीम को कैसे खोलना होता है भाई, कैसे लो ब्लॉक टीम भाई, कैसे बॉल पर तेज होना है, कैसे टेम्पो को तेज करना है। जब तक क्विक पासिंग नहीं होगी लो ब्लॉक टीम को, जब तक मूव नहीं करोगे जल्दी जल्दी, तो स्पेस क्रिएट कैसे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। ये नहीं सोचा था टोनी क्रूज जाने के बाद इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट जो मैं आपके सामने ऑलरेडी बहुत बार रख चुका हूं, बहुत बार तो नहीं, मतलब दो तीन बार तो रखा ही होगा कम से कम। मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं भाई, जाबी अलोंसो अब सब छोड़ छाड़कर सिर्फ एक काम पे ध्यान दे रहे हैं, मुझे हर हालत में अपनी जॉब बचानी, मुझे हर हालत में। देखो समझो, वो अब न्यू टैक्टिक्स नहीं दिख रहा है। पिच आज भाई इतनी टट्टी, हमारे घर पे मैच था भाई, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, डिफेंस का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था। मैं दिखाऊंगा आगे पूरी पिक्स दिखाऊंगा ना, वो टैक्टिक्स नई टैक्टिक्स कुछ दिखा रहा है ना, वो कोई नई स्ट्रक्चर्स दिखा, ना वो कोई न्यू आइडियाज डाल रहा है। क्यों? क्योंकि जाबी अलोंसो को पता है, मेरे को भाई इतना प्रेशर डाल दिया गया है जाबी अलोंसो पर हमारे बोर्ड की तरफ से, मीडिया की तरफ से, सीक्रेट मैसेजेस की वजह से, लीक करवाई गई इंफॉर्मेशन भाई। जाबी अलोंसो को पता है अब मेरी जॉब कैसे बचेगी, सिर्फ एक चीज उसके दिमाग में चल रही है, टैक्टिक्स आइडियाज जाए भाड़ में, मुझे अपना हर एक मैच जीतना है। और जाबी अलोंसो ने करके दिखाया भी है। लास्ट 3 मैचेस में 3 मैच जाबी अलोंसो ने जीत लिए हैं। बट कैसे जीते हैं साफ साफ दिख रहा है भाई, दिस टीम इज सो फार अवे भाई फ्रॉम कंपीटिंग भाई एट द हाईएस्ट लेवल। क्लियरली दिख रहा है जाबी अलोंसो भाई अब वो गूदा दिखाई नहीं पा रहा है, वो गूदा नहीं दिखा पा रहा। जो स्टार्टिंग में जब वो विनीशियस को आराम से जो बेंच करता था, जो रॉड्रिगो को बेंच, वो गूदा उसके अंदर दिख ही नहीं रहा है। मतलब भाई जाबी अलोंसो को जबरदस्ती राउल भाई, ठीक है वाल्वर्दे इंजर्ड, ठीक है ट्रेंट इंजर्ड, ठीक है कारवाल इंजर्ड, मतलब है हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंजरीज है। जाबी अलोंसो अपना प्रॉपर फुटबॉल, जब ट्रेंट आने दो, प्रॉपर प्लेयर्स आने दो, कामाविंगा को आने दो ढंग से, डीन हाउसन को प्रॉपर फिट होने दो, मिलिटाओ को आने दो भाई, दिखेगा अच्छा फुटबॉल दिखेगा, इससे बहुत बेहतरीन फुटबॉल दिखेगा। बट वो गूदा जाबी अलोंसो के अंदर दिख ही नहीं रहा है जिसके लिए उसको जाना जाता था। मतलब भाई जाबी अलोंसो राउल असेंसियो को राइट बैक खिलाता है भाई, दिख रहा है भाई क्लियरली भाई। जबकि हमारी एकेडमी का कोई भी राइट बैक आप उठाओगे भाई, वो 10 गुना बेहतर दिखेगा आपको जाबी, मतलब इस टीम में 10 टाइम्स बेटर दिखेगा देन राउल असेंसियो भाई फॉर जाबी अलोंसो फॉर सिस्टम भाई एट राइट बैक पोजीशन। भाई राउल असेंसियो की पासिंग भाई बिलो एवरेज है राइट बैक, आउट ऑफ भाई, वो इस बंदे की गलती नहीं, आउट ऑफ पोजीशन खिला नहीं है, उसको आदत ही नहीं है भाई उस जगह पे खेलने की। इस बंदे की पासिंग भाई बिलो एवरेज है राइट बैक पोजीशन से। भाई राउल असेंसियो की बॉल प्रोग्रेशन बिलो भाई बहुत ही टट्टी है भाई। राइट बैक भाई पूरा वो राइट फ्लैंक तो पूरा ठप पड़ जाता है अगर आप रॉड्रिगो को नहीं खिलाओगे ना राइट विंग पे, पूरा राइट फ्लैंक ठप है भाई। राउल असेंसियो की ऑफेंसिव थ्रेट भाई बिलो एवरेज है राइट बैक पोजीशन से। एक तरफ राउल असेंसियो, एक तरफ फ्रान गार्सिया भाई, ना डिफेंड कर पाते हैं, ना क्रॉस डाल पाते हैं भाई, ना मैन मार्क कर पाते हैं, ना ड्रिबल कर पाते हैं, ना डिफेंड कर पाते हैं मेरे भाई। जाबी अलोंसो राइट नाउ बिल्कुल भी कुछ नई चीजें भाई, वो नए आइडियाज, नए प्लेयर्स फ्रॉम अकेडमी भाई, वो ट्रस्ट कर ही नहीं पा रहा, वो गूदा दिखा ही नहीं पा रहा है। क्यों? बिकॉज जाबी अलोंसो पर हद से ज्यादा प्रेशर है फ्रॉम रियल मैड्रिड बोर्ड एंड फ्रॉम मीडिया। लिटरली जीरो बैकिंग है जाबी अलोंसो को फ्रॉम रियल मैड्रिड राइट नाउ। 7th पॉइंट मेरे भाई, एक पॉइंट आप शायद मेरे से रिलेट कर पाओगे। 7th पॉइंट, रियल मैड्रिड गेम्स को कंट्रोल क्यों नहीं कर, अपने घर पे भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे। कहां कंट्रोल, मतलब जाबी अलोंसो भी नहीं कंट्रोल करा पा रहा, ना कार्लो एंसेलोटी करा पाया, ना क्या रीजन है?
देखो भाई प्लेयर्स लाइक, देखो पीछे से मैं बात कर रहा हूँ, आगे की भी आते हैं भाई। पीछे से अगर मैं बात करूँ भाई, प्लेयर्स लाइक चुआमेनी, प्लेयर्स लाइक रूडिगर, प्लेयर्स लाइक अपना राउल एसेंसियो भाई, प्लेयर्स लाइक आर्दा गुलेर, ये पॉइंट मुझे आर्दा गुलेर के बारे में भी रखना है। प्लेयर्स लाइक आर्दा गुलेर, दे डोंट ऑफर भाई, ये उतने प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर नहीं है। आर्दा गुलेर भाई उतना फिजिक एक धक्के में नहीं है, समझो। चुआमेनी इतनी स्टिफ बॉडी, वो टर्न्स इनके पास है नहीं है, वो रूडिगर पे नहीं है भाई। ये प्लेयर्स उतने ज्यादा प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर्स नहीं है, एंड दे डोंट ऑफर वो बॉल सिक्योरिटी जो जूड बेलिंगम देता है मेरे भाई, जो टोनी क्रूज देता, जो मॉड्रिच देता था, जो इसको पता नहीं क्या नाम ले लिया भाई, इतना हाई लेवल कहां से मैं चला गया। ठीक है भाई, ऑल दीज जो फैक्टर्स हैं प्रिवेंट रियल मैड्रिड फ्रॉम कंट्रोलिंग गेम्स। 8th पॉइंट भाई, अपने जो डिफेंडर्स हैं दे कांट डिफेंड। मतलब एक तो पता नहीं कितने टाइम से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, काफी लोगों को लगता है कितने और डिफेंडर्स लेने भाई, बार बार वीडियोस क्यों बनाता है भाई। तो दिख रहा है ना, हर सीजन की सेम कहानी, सेम भाई। लास्ट सीजन अलाबा नहीं था, रूडिगर मिलिटाओ नहीं था, रूडिगर को घिस के खत्म कर दिया भाई। अब इस सीजन भी वही कहानी, बोला था बार बार मिलिटाओ पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता भाई, चला गया भाई पूरा कितना है 2-3 महीने के लिए आउट है भाई। रूडिगर खत्म हो चुका है, वो बंदा भाग, उसके पास लेग्स ही नहीं बची है भागने के लिए। डीन हाउसन से जो एक्सपेक्टेशन, सच्चाई है ये ट्रुथ है, डीन हाउसन पे बहुत बड़ा भाई पोटेंशियल है, बट भाई जिस नहीं दिखा पा रहा, वो लेवल दिखाई नहीं पा रहा है, उस हिसाब की वो साइनिंग नहीं दिख रही है। और डिफेंडर्स डिफेंड नहीं कर पा रहे, अटैकर्स फिनिश नहीं कर पा रहे। मतलब भाई 4-4 5-5 चांसेस लगते हैं हमारे प्लेयर्स को एक गोल निकालने के लिए, विनीशियस तो भाई छोड़ दो। एम्बाप्पे का भी इस मैच में, अगर मैं सेविया की बात करूं, कितने चांसेस उसने मिस किए भाई। सिंपल सिटर्स, डिफेंडर्स डिफेंड नहीं कर पा रहे, अटैकर्स फिनिश नहीं कर पा रहे। वाह। 9th पॉइंट भाई जो आपके सामने, अगेन मैं पहले रख चुका हूं, बेसिक फुटबॉलिंग आईक्यू, स्मार्टनेस, बेसिक फुटबॉलिंग सेंस। अब जावी लोरेंजो पिच पर आके एक एक चीज तो नहीं बताएगा भाई, इतनी बेसिक चीज भाई आपके सामने है भाई। आप लुक एट आर्दा गुलेर, आपके सामने है भाई जहां बाकी मिडफील्डर स्कैन करते टू फाइंड स्पेसेस, स्कैन करते भाई टू फाइंड देयर टीममेट्स, वहां आर्दा गुलेर स्कैन, भाई इस बंदे का स्कैन सिर्फ एक चीज के लिए चलता है, टू फाइंड किलियन एम्बाप्पे। भाई इसको कोई बताओ भाई, एम्बाप्पे के अलावा और भी प्लेयर्स हैं, और भी प्लेयर्स खेलते हैं पिच पर भाई। रॉड्रिगो का रिएक्शन चेक करो भाई, इतनी खाली स्पेस भाई, बट आर्दा गुलेर किसको ढूंढ भाई, क्या कर रहा है भाई। बेसिक चीजें भाई जावी लोरेंजो नहीं सिखा सकता। अब देखो भाई चुआमेनी आपके सामने है भाई, ना आपका दिख रहा होगा इन चीजों में एग्जांपल्स, ना कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई बेसिक स्मार्टनेस है भाई। लुक हियर भाई, बॉल आती है भाई सेविया के नंबर 9 पर भाई, फ्रैन गार्सिया अपना प्लेयर चेक कर रहा है, ठीक है, डीन हाउसन अपना प्लेयर चेक कर रहा है, ठीक है भाई। नंबर 9 भाई जिस प्लेयर को पास कर रहा है उसके भाई, वो अपना बेलिंगम भी उस प्लेयर पर आ रहा है, फुल ट्रैक बैक कर रहा है, फुल भाग दौड़ कर रहा है, ठीक है, उस प्लेयर को कहीं ना कहीं चेक कर रहा है, ठीक है। बट चुआमेनी को देखो, ये बंदा भाई ट्राई तो बहुत बड़ा वर्ड कर दिया भाई, ट्राई तो छोड़ो भाई, ये बंदा देखता ही नहीं है मेरी तरफ, बंदा है कौन है, कहां है, कितनी स्पेस है उस बंदे पे भाई। बल्कि इस प्ले में, अगर मैं पता नहीं वीडियो चला भाई कॉपीराइट आ जाएगा भाई, इस प्ले में क्लियरली भाई जैसे ही सेविया के नंबर 9 ने भाई बॉल पास करी भाई, चुआमेनी अपना रन रोक देता है, अपना रन बहुत जरा स्लो कर दे भाई। वो उसको कोई मतलब ही नहीं, वो ये प्लेयर कहां से रन मार रहा है, इतनी खाली स्पेस, ये क्या स्पेस है, ये क्या स्ट्रक्चर है यार, ये क्या डिफेंस भाई, अपने घर पे था मैच, ये क्या डिफेंस है। सेविया थोड़ा सा भी, अगेन बोल रहा हूं, सेविया थोड़ा सा भी इनका अगर अटैक में क्लिनिकल होती, या तो ड्रॉ होता, या तो भाई जावी लोरेंजो सैक हो जाता। पॉजिटिव की बात करूं भाई इस मैच में भाई, सिर्फ 2 बंदों की पॉजिटिव, सिर्फ 2 बंदे भाई। किलियन एम्बाप्पे की थोड़ी बात कर लेंगे भाई, हाँ मैच कर दिया रिकॉर्ड भाई, ठीक है। 2 बंदे बहुत अलग से ही स्टैंड आउट कर रहे थे इस पूरे बर्नाबाउ की पिच पर। 2 बंदे, जूड बेलिंगम भाई, जिस बंदे ने भी इस बंदे को साइन किया है उस बंदे का स्टैचू बना दो भाई इन फ्रंट ऑफ अपना सैंटियागो बर्नाबाउ, कोई तो जाके बना दो भाई। जो मतलब ये बंदा अपना काम तो कर रहा है पिच पर, भर के कर रहा है, बट ये मिडफील्ड में चुआमेनी का भी काम कर रहा है, बट ये मिडफील्ड में आर्दा गुलेर का भी काम कर रहा है। जूड बेलिंगम भाई एक ऐसा मिडफील्डर है भाई जो प्रेस रेजिस्टेंट भी है, जो अपनी बॉडी का अच्छा बहुत भाई फिजिक का अच्छा खासा यूज करता, आप इजीली इस बंदे से बॉल नहीं ले सकते हो भाई। जो एक
प्रोग्रेसिव पासर भी है इस टीम का भाई, जो काफी कंफर्टेबल पासिंग करता है भाई अंडर प्रेशर भाई, जो वर्सटाइल भी है, जो होल्डिंग मिडफील्ड भी खेल लेता है, जो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्ड भी जो अटैकिंग मिडफील्ड भी खेल लेता है भाई, जो पावरफुल बॉल कैरियर भी है इस टीम का, जो भाई 50 से 60% एरियल बॉल्स विन भी करता है फॉर इस टीम भाई, जो प्रॉपर ग्राउंड ईटर है, प्रॉपर ग्राउंड ईटर भाई, ही इज जस्ट सो स्पेशल। जूड बेलिंगम भाई जब लगता है शायद मैंने इसका भाई मैक्स, इसका जो लेवल है, इसका जो मैक्स पोटेंशियल है, शायद मैं समझ चुका हूं, बट नेक्स्ट गेम भाई ये बंदा उस लेवल को भी पार कर जाता है, उस लेवल को भी पार कर जाता है मेरे भाई, एक लेवल और ऊपर चला जाता है। ही विल ऑलवेज बी बेटर भाई देन हाउ यू इमेजिन हिम टू बी भाई, अ ट्रू जनरेशनल टैलेंट। दूसरा पॉजिटिव भाई रॉड्रिगो मेरे भाई, इस बंदे का जो रीबर्थ हुआ है अंडर ज़ाबी अलोंसो मेरे भाई, लास्ट 4 मैचेस, पहले तो खेले नहीं 5 महीने, बट जो लास्ट 4 मैचेस की बात करूं 3 का जीए है भाई, लास्ट 4 मैचेस में 2 गोल ठोक दिए, 1 असिस्ट डाल दिया है, पेनल्टीज विन कर रहा है फॉर रियल मैड्रिड भाई, लेफ्ट विंग पोजीशन जब विनीशियस चल भाई, क्या पेनल्टी, ठीक है रॉड्रिगो राइट नाउ भाई क्लियर है, बहुत पहले भी रख चुका था भाई, ठीक है, बेस्ट राइट विंगर आज भी रियल मैड्रिड का रॉड्रिगो है, जो भाई जो चांसेस पर चांसेस क्रिएट कर रहा है, जो भाई एक अच्छा खासा गोल थ्रेट भी दिख रहा है, जो भाई रियल मैड्रिड को अच्छा खासा बैलेंस भी दे रहा है भाई, ये ज़ाबी अलोंसो के खुद के वर्ड्स थे भाई फॉर रॉड्रिगो, ही प्रोवाइड्स भाई द डिफेंसिव बैलेंस, वो वर्क रेट देता है, अटैक में भाई अच्छी खासी इंटेंसिटी भी डालता है भाई, प्रेस के टाइम पर भी रॉड्रिगो ऐड करता है हिमसेल्फ एज द 4th मिडफील्डर टू रिलाई ऑन द प्रोग्रेशन फेज, एंड ये रॉड्रिगो ने मैच शुरू होते दिखाया भी था भाई, प्रॉपर डिफेंस स्प्लिटिंग पास टू फ्रैन गार्सिया, बट भाई अनफॉर्चुनेटली फ्रैन गार्सिया इस पास का मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम आउटपुट निकाल नहीं पाया। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो भाई देखो किलियन एम्बाप्पे पे बात देखो, इस मैच में कुछ खास मुझे लगा नहीं भाई, और बहुत ही सिंपल चांसेस वो मिस कर रहा था बार बार, बट भाई किलियन एम्बाप्पे ने मैच भाई देखो, वी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड, रियल मैड्रिड फैंस पता है कितनी ज्यादा ब्लेस्ड है, मतलब पहले हमारे पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो था, अब किलियन एम्बाप्पे है भाई, 2 ऑफ द बेस्ट गोल स्कोरर्स भाई रियल मैड्रिड के पास थे और हैं, ऑफ 2 डिफरेंट जनरेशन, पहले रोनाल्डो था, अब किलियन, हाँ अभी अर्लिंग हालैंड भी है, बट भाई 2 ऑफ द बेस्ट हैं भाई। एम्बाप्पे ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मोस्ट गोल्स का रिकॉर्ड इक्वल भाई मैच कर दिया इन कैलेंडर ईयर फॉर रियल मैड्रिड, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो है मेरे भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 59 गोल्स ठोके थे 50 मैचेस में, वहीं पर 59 गोल्स किलियन एम्बाप्पे ने भी ठोके, बट 59 मैचेस में, ठीक है भाई, ठीक है, बट बात आज वही की वही है, 2025 खत्म हो गया भाई, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिख रही है भाई, बात वही है, रियल मैड्रिड रेडी नहीं है फॉर बिग टीम्स, हम रेडी नहीं है फॉर बिग टीम्स, हम रेडी नहीं है फॉर यूसीएल, हम रेडी कहीं ना कहीं कि हम रेडी नहीं है, लो ब्लॉक टीम्स खोल नहीं पा रहे, हम रेडी नहीं है फॉर ला लीगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई, अपने थॉट्स, आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई, 2 काम बिल्कुल मत करना भाई, बिल्कुल करना मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़ाबी अलोंसो पर एंड इस रियल मैड्रिड पर, आई विल सी यू वेरी सून। मतलब 2-0 जीतने के बाद, क्लीन शीट रखने के बाद भी ऐसी एक नेगेटिव वीडियो बनानी पड़ रही है भाई, तो सोचो क्या हाल होगा रियल मैड्रिड का। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून। अला मदरीद।